अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एक पोस्ट लगी हुई है जिस पे आप देख रहे हैं कि एक फुल बोल्ड हेड है जिसको हमने कवर करने की कोशिश की है विद अ वेरी लिमिटेड डोनर एरिया। आजकल जिस काम पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वो उन्हीं लोगों पे प्रैक्टिस कर रही हूँ जो कि हर जगह से थोड़े रिफ्यूज्ड हैं और चैलेंजिंग केसेस हैं। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। मैं बताना ये चाहती हूँ कि ये ही इज़ अ 24-ईयर-ओल्ड बॉय, जस्ट 24 ईयर्स का है। और नॉर्मली यूजुअली मैं इतने यंग पेशेंट्स को या इतने यंग बच्चों को ट्रांसप्लांट नहीं करती हूँ, लेकिन इनका मसला ये कि ही इज़ टोटली बॉल्ड। एक तो बात ये, दूसरा सब जगह से रिफ्यूज़ थे बिकॉज वेरी लिमिटेड डोनर एरिया। थर्ड ये बात है कि ही इज़ यूज टू वेयर अ विग, वो विग पहनता है। सो मैंने कहा कि आप विग उतारो और हम एक ट्रायल भी करते हैं आपके ऊपर। सो इट्स अ ट्रायल केस इंशाल्लाह। इसको 15 डेज़ हुए हैं अभी, और हमने अभी इसके रिज़ल्ट्स के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच श्योर कि ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होंगे, ये 95% प्लस होंगे इंशाल्लाह। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट केस था उसमें चैलेंजिंग चीज़ें तीन थी। नंबर वन इज़ दैट के डोनर एरिया वाज वेरी लिमिटेड एंड होल बॉल एरिया। नंबर टू इज़ अ वेरी वेरी यंग एज, और पेशेंट जो था वो बहुत डिप्रेस्ड ऑफ कोर्स, और विग पहन रहा है और ये सारा कुछ कर रहा है। सो सोशल प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं। नंबर थ्री इज़ दैट के हम हमेशा, आपको भी पता है, जो जो डॉक्टर्स इस वक्त मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, कि जब हम एनालिसिस करते हैं, स्किन का करते हैं, इलास्टिसिटी का करते हैं, ग्लाइडेबिलिटी का करते हैं, तो हम उसको चेक कर रहे होते हैं और हमें एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि अच्छा ये स्किन को FUT करना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रिप मेथड है, या FUE करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द सुटेबल मेथड। इस पेशेंट को हमने लाजमी तौर पे FUT ही करना था फॉर मोर ग्राफ्स, क्योंकि हम FUE कर नहीं सकते थे, बिकॉज FUE करते तो थोड़े से नंबर ऑफ ग्राफ्स मिलते और ये भी हमारे हाथ से चले जाते। सो बेस्ट जो सिलेक्शन है फॉर द प्रोसीजर, वो भी डॉक्टर की एक एक्सपर्टी है, ये भी आपको पता है कि उसकी एक्सपर्टीज़ में आता है। सबसे बड़ा चैलेंज हमने उस वक्त फेस किया जब हमने ओपन किया फॉर द सर्जरी और FUT स्ट्रिप के लिए, तो हमें पता चला कि ये स्किन जो है ये हाइपर इलास्टिक है। इतनी ज़्यादा वो इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा थी, एक्सपेंसाइल उसका बहुत ज़्यादा था, वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रही थी कि उसमें ऐसी स्किन में फिर आपको पता चलता है कि हाइपरट्रॉफिक स्कार्स बन सकते हैं, या किलोइड्स की तरफ भी ये स्किन जा सकती है। सो उस वक्त ये बहुत चैलेंजिंग हुआ, और फिर हमने उसको बहुत ही लाइक वाइजली उसको स्टिच किया है, जैसे भी उसके लिए जो भी हमें प्रोटोकॉल सिखाए गए उसके अकॉर्डिंगली उसको स्टिच किया है। सो ये भी एक पॉइंट है जो मैंने भी लर्न किया, और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी पता चले कि ऐसा पेशेंट्स भी हो सकते हैं या ऐसा भी होता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने जो प्लान सर्जरी थी कि हमने कितने ग्राफ्ट्स लगाने हैं, उसको हमने नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स को भी रिड्यूस किया। वाई कि हम एक तो ये देखना चाहते हैं कि जितना हमने ग्राफ्ट्स लगाए क्या उसका रिज़ल्ट कैसा होता है। नंबर टू, जो हमने कट लगाया उसके ऊपर कोई हाइपरट्रॉफिक स्कार तो नहीं बन रहा है। और नंबर थ्री, क्योंकि डोनर एरिया बहुत ही कम कह लें या ना होने के बराबर था, सो जब स्ट्रिप भी निकल गई तो वो जो डोनर एरिया बच गया उसको हमने मेडिसिन दिया है, ताकि हम ट्रायल ले रहे हैं कि डोनर एरिया को मज़ीद बेटर करें और फ्यूचर में इस बच्चे के लिए एक ट्रांसप्लांट का जो है ना हमने चांस भी छोड़ा है। सो दैट इज़ माई लाइक प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। इस पेशेंट के लिए आप मेरी इस बच्चे की जितनी भी पिक्चर्स हैं और जो उसकी वीडियो और सब कुछ है वो आपके साथ शेयर होगा, ताकि आपको मोर ईजी होगा टू अंडरस्टैंड करना। और ये केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।